चलता रहूँगा पथ पर, चलने पे माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आज आपके लिए एक नई कहानी। ये कहानी है एक छोटे बच्चे की जो कि शिकागो में रहता था अपने फैमिली के साथ। उसने फैमिली में जब भी पैदा हुआ था तभी उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने फैमिली में देखे थे। उसके डैड सुबह जाके शाम को काम से आते थे, कुछ लमसम अमाउंट का जो वो कमाते थे वो ही उसी ही अमाउंट में वो सारे अपने फैमिली को फीड करते थे, उनको खाना देते थे और कभी कभार वो खुद अकेले बिना खाए हुए सो जाते थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस बच्चे ने अपने छोटी उम्र में देख ली थी और जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होते गया तब उसको थोड़ी सी नॉलेज आती गई, थोड़ा सा समझदार हो गया बच्चा। उसको लगा कि अभी मुझे मेरे फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो वो एक बार वो थोड़ा सा बीमार हो गया था, तब उसके डैड उसको एक डॉक्टर के पास लेके गए थे और उस डॉक्टर तो हर बार बच्चों के साथ अच्छे से ही बर्ताव करते हैं और उस डॉक्टर ने उस बच्चे को कहा कि आपको जो अच्छा लगता है आप मुझे पेंट करके दिखाइए। तो उस बच्चे ने सबसे पहले उसके मन में जो एक पहली चीज़ उसने इमेजिन की थी वो थी हॉर्स। एक हॉर्स को उसने इमेजिन किया था और उस हॉर्स को उसने पेंट करके डॉक्टर को दिखाया कि ये मेरी पेंटिंग है। तो डॉक्टर ने उस पेंटिंग को देखा और उसे शाबाश के लिए उसकी पीठ थपथपाई और उसे कहा कि बेटा आप बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो, इसके ऊपर फोकस करो, बहुत अच्छे बनोगे, आप बहुत आगे जाओगे। तो ये चीज़ उस छोटे बच्चे के दिमाग में बैठ गई और वो उसी चीज़ को हर बार काम करते गया, उसी चीज़ को नरिश करता गया, हर बार पेंटिंग बनाता था। अपने स्कूल में भी वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था लेकिन वो पेंटिंग के लेक्चर्स में पेंटिंग करने में बहुत माहिर था। सबसे अलग पेंटिंग थी उसकी, बहुत अच्छा इमेजिनेशन था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसे रिजेक्ट किया था। स्कूल में भी उसके टीचर्स उसे कहते थे कि तुम अच्छे से पेंटिंग नहीं कर पाते हो, तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी नहीं है, तुम्हें ठीक से पेंटिंग करना नहीं आता, तुम कुछ भी करते हो। लेकिन उस बच्चे को पता था कि जो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, जो कि मैं अपनी इमेजिनेशन अपने पेपर पे ड्रॉ कर रहा हूँ, वो एकदम सही है और वो एक ही नहीं बहुत सारे लोगों को अच्छी लगेगी। ये उसकी बिलीफ थी। जब भी वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो 19 एज का हुआ, तब उसने अपनी पहली कंपनी ओपन की और वो एक गैराज में ओपन की। उसने एक छोटा सा गैराज था, उसमें उसने अपना पेंटिंग का काम और अपना एनिमेशन का उसने स्टार्ट किया था और तभी कुछ सक्सेस उसके पास आई और तभी दुर्भाग्य ये था कि वर्ल्ड वॉर छिड़क गया और वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरा तहस नहस हो गया था। उसका बिज़नेस पूरा डाउन हो चुका था। उसकी कंपनी के लिए जितना भी उसने लोन लिया था वो लोन भी वो चुका नहीं पा रहा था और बैंक करप्ट हो गया था 19 के एज में। तो उससे समझ में आ ही नहीं रहा था कि उसे अभी क्या करना है, राइट। तो तभी उसने एक चीज़ की कि अभी तो वापस हमें उठ के काम तो करना ही है, हर बार हमें काम करना है। अगर कुछ भी लॉस होता है, कुछ भी हो रहा है प्रॉब्लम, तो हमें ऐसे ही नहीं बैठना है। यही एक चीज़ थी उस बच्चे में कि हर बार वो उठ के पॉजिटिव माइंड के साथ जाके काम करता था। तब वो जब ही काम करना वापस स्टार्ट किया तभी लमसम अमाउंट आता था लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं था, लॉस में ही था। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो उसने डिसीजन लिया कि अभी मुझे हमारे फैमिली के लिए कुछ ना कुछ तो एक सपोर्टिव पिलर मुझे बनना है। तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने एक डिसीजन लिया कि अभी मैं यहाँ से हॉलीवुड जाऊँगा, वहाँ पे मैं अपना काम करूँगा और थोड़ा सा लमसम अमाउंट वहाँ से मैं कमा के हमारे फैमिली को मैं प्रॉपर से हेल्प कर सकता हूँ फाइनेंशियली। तो वो हॉलीवुड शिफ्ट हुआ। वहाँ पर एक छोटा सा एक प्लेस था, वहाँ पे उसने अपना कंपनी सेटअप किया। वहाँ पे वो 5 साल तक बिना पैसे का वो काम करता गया और एक दिन ऐसा आया कि जिसमें उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसने वो पेंटिंग बनाई और वो सक्सेस हुई। पहली तो सक्सेस आई लेकिन उसके बाद वापस उसको फेलियर्स बहुत सारे आई, लेकिन तभी भी वो बच्चा हार नहीं माना। वो काम करता गया, बहुत सारे चीज़ें एनिमेशन, बहुत सारे पेंटिंग्स बनाता गया, लेकिन उसको वो सक्सेस नहीं मिल रही थी। तभी उस बच्चे ने एक चीज़ उसने इमेजिन की कि चलो एक एनिमेशन
में हम लोग काम करते हैं। तो उसने कैरेक्टर्स बनाना स्टार्ट किए, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स उसने बनाए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल थे, किसी को भी पसंद नहीं आ रहे थे, वो कैरेक्टर्स रिजेक्ट हो रहे थे। आखिर में उसने एक कैरेक्टर ऐसा बनाया जो कि सक्सेस था। जी हाँ, और वो कैरेक्टर था मिकी माउस का। यस, मैं बात कर रहा हूँ वॉल्ट डिज्नी की। एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने हर बार फेलियर्स फेस किए हुए हैं, और उस फेलियर्स से निकल के उन्होंने सक्सेस और खुद के ऊपर बिलीव रखा, और सक्सेस क्या होती है उस आदमी को पता है। वॉल्ट डिज्नी थे जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जो कि हम फेलियर्स अगर हमारे लाइफ में आए तो हमें उस फेलियर्स को किस तरह टैकल करना है, पॉजिटिव कैसे रहना है, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग कैसे रखनी है, हमारा माइंडसेट कितना प्योर होना चाहिए हमारे सक्सेस की तरफ, हमारे गोल की तरफ। हमें जो करना है, अगर भले आपके एनवायरनमेंट में आपके आजू बाजू जितने भी लोग अगर आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, अगर ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, आपको आपके मन की बात सुननी है और उसी डायरेक्शन में, उसी फोकस में, उसी एग्रेशन में उस चीज़ को सक्सेस तक आपको लेके जाना है। तो हमेशा याद रखना कि फेलियर्स कितने भी आपके पास आए, हमेशा अपने मंजिल को याद रखना, आप अपना सक्सेस आपके लिए ला सकते हो। आखिर में अक्षय आपको सिर्फ जाते जाते एक ही बात कहेगा कि स्ट्रगल करते रहो बॉस, और भिड़ते रहो बॉस।